आज मम्मी बना रही है अलसी की कतरी। और आप सभी लोग भी मुझसे बोल रहे थे कि प्लीज़ वो अलसी की कतरी की रेसिपी शेयर करो जो आपकी सासू माँ लेकर आई थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज बिल्कुल सही मौका है। पता है आज क्यों बन रही है हमारे अलसी की कतरी? क्योंकि मम्मी जब लेकर आई थी तो मैंने वीडियो बनाया था, और जब मैंने वीडियो डाला तो मेरी नंद ने भी देखा। और फिर मेरी नंद बोल रही थी कि भाई मुझे भी खानी है मम्मी के हाथ की अलसी की कतरी। तो मम्मी अब बनाकर भेज रही है दीदी को अलसी की कतरी। तो बस अच्छा मौका है ना आप सभी के साथ में ये रेसिपी शेयर करने का। 400 ग्राम अलसी ले ली है, और अलसी को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अलसी को अच्छी तरीके से भूनना इसीलिए ज़रूरी है, नहीं तो उसका वो वाइब्रेंट कोको ब्राउन कलर नहीं आता है। और अलसी को ना हमें बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है। और जब हम भून लेंगे ना, पहले तो चट चट की आवाज़ आएगी, फिर एक शाइन आ जाती है क्योंकि अलसी थोड़ा सा अपना तेल रिलीज़ करेगी, जिसके कारण शाइन आ जाती है अलसी में ऊपर से। देखिए यहाँ पर मैं अलसी भून रही हूँ, तो मम्मी बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि सही भून रही हूँ कि नहीं। हाँ, मैं भी मम्मी से बोलती थी कि भाई मम्मी देखते जाओ, क्योंकि आपके स्टाइल में मुझे अलसी की कतरी बनाना नहीं आती। मैं गुड़ वाली बनाती हूँ और मम्मी चीनी वाली बनाती है। तो ये मेरे ससुराल साइड में सबको ये वाली पसंद है, चीनी और खोए वाली। मेरे मायके साइड में आटा और गुड़ वाली बनती है। तो वही अलसी है, लेकिन अलसी की दो अलग अलग तरीके की कतरी बनती है ना? गजब की बात। आई थिंक यही डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन कल्चर की, इंडियन फूड की। एक ही चीज़ को हम कई तरीके से बनाते हैं, कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो कोई डिश ही क्यों ना हो। इस अलसी की कतरी में मम्मी खोया भी डालती हैं। खोया मतलब मावा। तो जैसे कि हमने 400 ग्राम अलसी ली है, तो इसमें मम्मी 500 ग्राम खोया डालती हैं। और देखिए मम्मी, पता है यहाँ दिल्ली आके, दिल्ली में जो खोया आया, मम्मी बोल रही है इस खोए में तो बिल्कुल भी घी नहीं है, ये कैसा खोया है। मम्मी तो भाई देसी खोया खाती हैं, जो देसी वहाँ पर मिलता है उटा हुआ। तो और मम्मी को ये खोया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मम्मी मन ही मन बोल रही थी पता नहीं कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी भी कि नहीं बनेगी, पर ठीक है अच्छी बन गई थी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी यहाँ तो हर कोई यही यूज़ करता है, तो हम भी यही यूज़ करेंगे। बस मम्मी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लिया है मम्मी ने खोए को, और अब मम्मी यहाँ पर खोए को रोस्ट कर रही हैं। मीनवाइल अलसी भी भुन चुकी है, तो इसे मैंने प्लेट में निकाल के रख दिया है, क्योंकि अब हमें अलसी को पीसना है। लेकिन पीसने से पहले अलसी को बिल्कुल ठंडा होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ गरम में पीसोगे तो अलसी अपना तेल छोड़ देगी, फिर तो अजीब सी स्मेल आएगी फिर अलसी की कतरी में। और यहाँ पर जब आप खोए को भूने तो गैस की फ्लेम धीमी रखिएगा, क्योंकि खोया बहुत जल्दी जल जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें खोए को भूनना है। और खोए को भी जब हम भूनेंगे तो इसे कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है। और देखिए किस तरीके से येलो खोया। आई नो दिल्ली में जो ये खोया मिलता है ये मिल्क पाउडर से बना हुआ होता है, लेकिन झांसी साइड, वहाँ जहाँ मम्मी रहती हैं, वहाँ जो खोया, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ जो खोया मिलता है ना, वो दूध का उटा हुआ खोया होता है। तो उसका फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है इस खोए में और उस खोए में। तो थोड़ा देखो डिफरेंस तो होता ही है, पर जिस चीज़ की जहाँ पर जैसी अवेलेबिलिटी होती है हमें उस चीज़ से काम चलाना पड़ता है। अब क्योंकि इस खोए में घी नहीं होता है, तो मम्मी ने बोला कि इसमें थोड़ा सा घी और डाल दो। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया था। लेकिन अगर आप वो खोया यूज़ कर रहे हैं जिसमें घी है, तो उसमें आपको अलग से घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इसमें ना बबल्स टूटने लगे थे, तो मम्मी ने गैस बंद कर दी है और गैस से हटा लिया है खोए को। अब हम कढ़ाई में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। अब मम्मी क्या करती है, मम्मी गोंद को ऐसे ही बिना घी डाले पहले भूनती है, फिर भी घी डालती है। मैंने बोला मम्मी मेरे स्टाइल में करो, लेकिन मैंने क्या होशियारी दिखाई, घी कम था, मैंने गोंद ज़्यादा डाल दी। उसके कारण से ना थोड़ा यहाँ क्लस्टर्स बन गए थे, लेकिन फिर थोड़ी और मेहनत लगी, थोड़ा और मैंने घी डाला, फिर जाके क्लस्टर्स टूटे। हाँ मेरी गलती, आई एक्सेप्ट इट। तो फिर चलिए हो गया, हो गया। अब यहाँ पर जो गोंद है वो मैंने निकाल ली है ट्रे में, क्योंकि ये अच्छी खासी भुन गई है। अब मम्मी ने यहाँ पर काजू भी कट कर लिए थे, काजू भी हम निकाल रहे हैं। और काजू भी हमने भून लिए थे, तो वापस से ट्रे में निकाल देंगे। इसी ट्रे में हमें आगे चल के बर्फ़ी जमानी है, तो इसी ट्रे में हम ड्राई फ्रूट्स निकाल रहे हैं, ताकि जो भी घी होगा बाद में फिर जमानी तो है ही बर्फ़ी, तो वेस्ट नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम अलसी
पीस लेंगे। तो अलसी अभी ठंडी हो गई है तो बैचेज़ में पीसेंगे, एक साथ नहीं पीसेंगे। बैचेज़ में पीसने का कारण ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके पीसेंगे ना तो एकदम से तेल नहीं छोड़ेगा। अगर ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा, ज़्यादा देर चलाओगे तो गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो तेल छोड़ने लगेगी। तो आपको बिल्कुल ऑन ऑफ करके अलसी को पीसना है और बिल्कुल महीन, जितना महीन आप कर सकते हो उतना महीन करना है, क्योंकि एट द एंड जब ये चाशनी में जाएगी तो हल्की सी फूलती है। तो यहाँ पर अलसी मैंने पीस ली है, इसे हम निकाल लेंगे। मीनवाइल मम्मी यहाँ पर मखाने भी भून रही हैं। देखिए, जब हम ड्राई फ्रूट्स भूनते हैं ना तो कई ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल कम घी में भुन जाते हैं, लेकिन जैसे गोंद हो गया, जैसे मखाने हो गए, इन्हें भूनने में अच्छा खासा घी जाता है। अगर आप सोचो कि हम कम घी में भून दें तो देखो, गोंद के साथ मैंने आपको बताया क्या हुआ, और क्या होगा मखाने के साथ। अगर आप मखाने कम घी में भूनोगे ना तो ये बहुत जल्दी सीले जैसे हो जाते हैं बर्फ़ी वगैरह में, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने अलसी पीस ली है और अलसी को पीस के हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारी ही अलसी पीस ली है। बढ़िया कलर है ना? हाँ, अभी जब हम इसे बर्फ़ी में डालेंगे तो और इसका कलर जो है और ब्राउन साइड चला जाएगा, क्योंकि जैसे गीला होगा जिससे और गर्माहट में जाएगा, क्योंकि चाशनी गर्म होगी। चलिए, अब यहाँ पर ना मम्मी ने चाशनी बनने के लिए रख दिया था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मम्मी ने आधा किलो चीनी ली थी और उसमें 250 ग्राम पानी डाला था। और यहाँ मखाने भी मम्मी छोटा छोटा तोड़ रही है, क्योंकि बड़े बड़े मखाने अच्छे नहीं लगते हैं, तो छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब चाशनी यहाँ पर पक रही है और चाशनी हमें एक तार की बनानी है। तो गैस की फ्लेम पहले धीमी रखिएगा, चीनी को पानी में मेल्ट होने दीजिएगा, फिर तेज़ कीजिएगा एक तार की चाशनी के लिए। अदरवाइज़ आप तेज़ रखेंगे ना तो चीनी जब तक मेल्ट होगी ना तब तक मोटी चाशनी बनकर तैयार होगी, और फिर अगर मोटी रहेगी तो आपकी जो अलसी की कतरी है वो बहुत रूखी सूखी बनती है, और अलसी की कतरी हमें पर्सनली थोड़ी गीली अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है और अब इसमें हम खोआ डाल देते हैं। खोआ मतलब मावा, कई लोग मावा भी बोलते हैं ना, इसीलिए। और वो हम चाशनी में सबसे पहले डालेंगे। पहले अगर आप अलसी डाल देंगे ना तो अलसी फूलेगी, और फिर सबको पता है अलसी एक जेल का फॉर्म ले लेती है जब हम उसे किसी लिक्विड में डालते हैं। तो अगर आप उसे चाशनी में पहले डालेंगे तो वो अपना जल रिलीज़ करेगी, उसके बाद फिर अलसी की कतरी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए हमेशा ही पहले गुड़ डालेंगे। गुड़ अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाए फिर इसमें हम अलसी का पूरा पाउडर डालेंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो इनिशियली आपको लगेगा भाई साहब इतनी गीली बर्फ़ी कैसे जमेगी, इतना गीला कैसे होगा, ये तो सूखा होना चाहिए ना अगर हमें बर्फ़ी जमाना है। पर कोई नहीं, अभी इसके ना हमें घुटाई करनी है। जब हम इसकी घुटाई करेंगे ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी तक आ जाएगी जो हमें चाहिए बर्फ़ी जमाने के लिए। तो इसकी घुटाई अच्छी खासी करनी है, करीबन 10 मिनट तो करनी ही करनी है मिनिमम, क्योंकि इसमें हमने खोया डाला है। जैसे जो बर्फ़ी मैं बनाती हूँ जिसमें हम गुड़ और आटा डालते हैं उस रेसिपी में घुटाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जिस रेसिपी में आप खोए का इस्तेमाल करते हैं उस रेसिपी में घुटाई की ज़रूरत होती है। अब आप पूछोगे घुटाई क्यों करनी है? घुटाई करने से जो हमारी बर्फ़ी है वो सॉफ्ट बनती है, क्योंकि खोया है। खोए को आप जितना मिक्स करोगे वो हल्का हो जाता है, और जिसके कारण से उसमें एयर भी आ जाती है, और उस कारण से जो आपकी मिठाई बनती है, बर्फ़ी बनती है, वो काफ़ी अच्छी बनती है, मेल्ट इन माउथ बनती है। अगर आप घुटाई नहीं करोगे तो वो कड़क बनेगी और मेल्ट इन माउथ नहीं बनेगी। देखिए, मैं कह रही थी ना, इसे जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे वैसे वैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। अभी ये और गाढ़ा होगा। तो मम्मी बार बार चेक कर रही थी कि हुआ है कि नहीं, और इस काम के लिए मैंने भाई को बुला लिया था कि भाई आओ, अब मैं थक गई हूँ, तुम अपनी थोड़ा दिखाओ कितना है तुम में दम, करो थोड़ा इसकी घुटाई। तो वो कर रहा था। देखिए, फाइनली यहाँ पर जो हमारी अलसी की कतरी का जो मिक्सचर है वो अच्छा गाढ़ा हो गया है, उस कंसिस्टेंसी तक आ गया है जब अब इसे हम जमा सकते हैं। तो बस इसी स्टेज में जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हैं, कट करके रखे हैं, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। कई लोगों को, जैसे कि इंक्लूडिंग मी, अलसी की कतरी में ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। आई डोंट लाइक ड्राई फ्रूट्स इन अलसी की कतरी। बट हाँ, क्योंकि ये हम दीदी के लिए स्पेशली बना रहे थे, उन्हें भेजने वाले हैं, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करके फिर उन्हें भेजेंगे। अब बस ये जो अलसी की कतरी है वो जमाने के लिए रेडी है। तो ये जो बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे होती है उसमें आप देखिए, मैंने पहले बोला था ना हमने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे तो उसमें ऑलरेडी घी लगा हुआ है। तो बस इसमें हम हमारी ये बर्फ़ी को, कतरी को जमा देंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग अलसी की कतरी बोलते हो या अलसी की बर्फ़ी? हमारे यहाँ तो इसे अलसी की कतरी बोला जाता है, कई लोग अलसी की गतरी भी बोलते हैं। मम्मी ने यहाँ पर अलसी की कतरी को ट्रे में जमा दिया है। ऊपर से मैं थोड़ा सा ये श्रेडेड कोकोनट जो कि हमने रोस्ट करके रखा है वो डाल रही हूँ, जिससे कि ये बर्फ़ी दिखने में और ज़्यादा सुंदर और रिच लगे। अब बस ये बर्फ़ी रेडी है सेट होने के लिए। इसे हम ओवरनाइट छोड़ेंगे और फिर अगले दिन इसे हम कट करेंगे। सेम डे इसे हम कट नहीं करेंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी है कट होने के लिए। इसे हम कट करेंगे, एक शार्प नाइफ़ की हेल्प से इसे कट कीजिए और स्टोर करके रखिए। मेनली हम अलसी की कतरी ठंड के दिनों में बनाते हैं, गर्मी में तो ये बनती नहीं है। तो ठंड के दिनों में जब हम बनाते हैं तो इसे एज इन फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से 15 से 20 दिन ये बाहर अच्छी रहती है, ख़राब नहीं होती है। और बस मैंने तो पैक कर लिया है डब्बा दीदी को भेजने के लिए। आई होप आप सभी को भी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक मम्मी के लिए ज़रूर दीजिएगा। एन्जॉय।